बहुत ही अजीब किस्म की ना कोल्ड वॉर चल रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया वर्सेस क्रिएटर्स। समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। सब लोग अपने अपने ओपिनियंस दिए जा रहे हैं। पूरा इंडिया बोल रहा है कि भाई इंडियाज गॉट लेटेंट ने जो कंट्रोवर्सी करी, या समय रैना ने ये शो बना के वल्गैरिटी प्रमोट कर दिया है, और मेन स्ट्रीम मीडिया का ये कहना है कि इस रणवीर अल्लाबादिया ने इसके ऊपर सोने पे सुहागा कर दिया है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये टॉपिक नेशनल न्यूज बनने वर्दी है, जहां पर बाकी सारी कंट्रीज एआई की बात कर रही हैं? कोई अपना नया एलएलएम मॉडल लॉन्च कर रहा है, चैट जीपीटी को हराने वाले कंपेटिटर्स मार्केट में आ गया है, चाइना इतने एडवांसमेंट्स कर रहा है, और इंडिया वाले क्या कर रहे हैं? इंडिया वाले कर रहे हैं, अरे समय रैना ने देखो क्या बोल दिया, रणवीर अलाहाबादी ने देखो क्या बोल दिया। हो, इससे तुम्हारा यूथ बिगड़ जाएगा ना यार। भाई, हम लोग भी एआई में कितने एडवांसमेंट्स कर रहे हैं आपको मालूम है? क्या वो कहीं न्यूज़ आ रही है? और एक तरफ से हम लोग बोलते हैं इंडिया तरक्की करेगा, इंडिया आगे बढ़ेगा। यार इंडिया तो छोटे-छोटे चीज़ों में यहीं दब गया है। पूरा इंडिया इसकी बात कर रहा है। पॉलिटिशियंस जो हमें लीड करने चाहिए वो आज इस चीज़ के ऊपर बातें कर रहे हैं। डिबेट्स चल रही है मेन स्ट्रीम मीडिया में। मेन स्ट्रीम मीडिया और क्रिएटर्स के बीच में वॉर चल रही है। क्यों? उसका पर्सपेक्टिव भी बताता हूँ। इसको थोड़ा ऐसे समझते हैं। रणवीर अलाहाबादी ने जो भी समय रैना के शो पे बोला, वो लोगों को इतना क्यों चुभ रहा है? आप ऐसे समझो कि रणवीर अलाहाबादिया जब अपने पॉडकास्ट पे स्पिरिचुअल बातें करता है, धार्मिक बातें करता है, तो लोगों ने अपने दिमाग में उसकी एक ऐसी इमेज बना ली है कि वो बहुत ही धार्मिक और बहुत ही स्पिरिचुअल है। बट दैट इज़ ट्रू, वो है। बट हर एक इंसान की बहुत सारी इमेजेस होती हैं, बहुत सारे फेसेस होते हैं। बहुत डीप डाइव करोगे यार, आपके अंदर भी बहुत सारे फेसेस निकल के आएंगे। आप अपने दोस्तों के साथ अलग हो, बाहर की दुनिया में अलग हो। मानता हूँ उसने गलती करी, उसने ये नहीं ध्यान दिया कि वो कहाँ बैठा है और कितने लोग उसको देखने वाले हैं। पर आप ये भी समझो, उसकी जो ऑडियंस है, उसको ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई। 40 इयर्स प्लस की ऑडियंस के स्पिरिचुअल पॉडकास्ट देखती है। उनके दिमाग में वो बहुत ही धार्मिक इंसान है, बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान है, जो ऐसी बातें कर ही नहीं सकता कभी। बट एक्चुअली में वो भी तो एक इंसान है, 35 इयर्स ओल्ड। कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? वो साइड उसका सामने आया तो सबकी चुभ रही है। एंड इस चीज़ को मेन स्ट्रीम मीडिया ने पकड़ लिया। अब मेन स्ट्रीम मीडिया का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, और मेरे पर्सपेक्टिव से इतना क्यों उछल रहा है। आज से कुछ टाइम पहले न्यूज़ चैनल्स ही सब कुछ हुआ करते थे। सारी व्यूअरशिप न्यूज़ चैनल्स के पास थी, टीआरपी जिसको हम लोग बोलते हैं। बट कुछ टाइम पहले जब ये पॉडकास्टर्स आए, तो सारा व्यूअरशिप, सारी अटेंशन इधर शिफ्ट हो गई, एंड यूथ का सारा अटेंशन इधर शिफ्ट हो गया। तो आप समझ सकते हो कि जब अटेंशन शिफ्ट होता है, तो मनी भी शिफ्ट होता है। जब मनी इधर शिफ्ट हुआ, तो मेन स्ट्रीम मीडिया, तो यार थोड़ा बहुत जलन तो हर किसी को होती है ना यार। आप समझ सकते हो, अगर आप आज की डेट में किसी भी ट्विटर पे, किसी भी सर्च इंजन पे जाके ये सर्च करोगे ना कि इंडियाज गॉट लेटेंट को बैन कर देना चाहिए, इंडियाज गॉट लेटेंट को वल्गैरिटी फैला रहा है, तो आपको ये कमेंट्स ना लगातार एक ही लाइन में बहुत सारे पोस्ट में सेम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है ना। मैंने स्टार्टिंग में बोला था ये कोल्ड वॉर चल रही है, एंड कोल्ड वॉर इसीलिए चल रही है क्योंकि भाई व्यूअरशिप का खेल है सारा, पैसा का खेल है सारा। सबको अटेंशन चाहिए, सबको पैसे कमाने हैं। तो बहती गंगा में सब हाथ धो रहे हैं। यहाँ पॉलिटिशियंस जो हैं वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि यार ये वल्गैरिटी फैला रहा है, ये कर रहा है, ये सभ्यता हमारा, समाज हमारा खराब कर रहा है। यार क्या ओनली फैंस समाज नहीं खराब कर रहा? क्या यूट्यूब पे, चाहे इंस्टाग्राम पे, जब आप स्क्रॉल करते हो तो आपको बहुत कुछ नज़र आता है जो आपको शायद नहीं देखना चाहिए ना, बट वो चल रहा है ना इंडिया में, और इंडियंस ही हैं जो बना रहे हैं। तो क्या उससे समाज खराब नहीं हो रहा है? आप जाके अपूर्वा के प्रोफाइल में देखो, उसके पोस्ट के ऊपर देखो। जो इंडियाज गॉट लेटेंट में अपूर्वा आई थी, उसके पोस्ट पे जाके देखो कितने गंदे गंदे कमेंट्स किए हुए हैं लोगों ने। डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं उन लोगों को। मानता हूं उन लोगों ने गलती करी कि इतने खुले में नहीं बोलना चाहिए था। ये ध्यान में रखना चाहिए था कि कितने सारे लोग देख रहे हैं उस चीज़ को। पर इसका मतलब ये भी तो नहीं है ना कि आप उन लोगों को डेथ थ्रेट्स देने शुरू कर दोगे, रेप थ्रेट्स देने शुरू कर दोगे। आप वहाँ कमेंट्स जाके देखो तो आपको पता लगेगा कि कितना वल्गैरिटी ऑलरेडी फैला हुआ है मार्केट में, हमारे यूथ में। बट मेन स्ट्रीम मीडिया को तो एक बकरा चाहिए था ना, उन्होंने पकड़ लिया।
रणवीर की ये हालत हो रखी है कि वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहा, उसके मॉम डैड घर से बाहर नहीं निकल पा रहे यार। क्या ये इतना बड़ा टॉपिक है जिसको इतना ज़्यादा उछालना चाहिए? जो भी लोग ये चीज़ें फैला रहे हैं ना, जो बहुत ज़्यादा पंप कर के आ रहे हैं ऊपर कि हम लोग लड़ेंगे, हम लोग जस्टिस दिलाएँगे, हम लोग बोलेंगे इसको जेल में हम डलवाएँगे। यार वो भी कोई दूध के धुले नहीं है, आप उनकी हिस्ट्री निकाल के देखो पता लग जाएगा। उन्होंने भी कभी न कभी बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स बोली होंगी जो शायद हमारे समाज के लिए अच्छी नहीं है। पर उनको तो एक स्केपगोट चाहिए था ना, स्केपगोट मिल गया। उठा के भाई न्यूज़ बनाते हैं इस चीज़ को, हम आगे बढ़ के आएँगे। तब कहाँ थे ये लोग? जब कोलकाता रेप केस हुआ था, तब तो कोई आगे नहीं आया, ये बोलने कि यार हम जस्टिस दिलाएँगे और हम दिला कर ही रहेंगे। कितना क्विक एक्शन हो गया। रणवीर अलाहाबादिया ने जब बोला समय रैना के शो पे जो हुआ, क्विकली 3 डेज़ के अंदर-अंदर सारी वीडियोज़ डिलीट हो गईं, कोर्ट में पेशी का नोटिस आ गया, सब कुछ हो गया। बट उसका अतुल सुभाष का क्या हुआ यार? जिसने 2 घंटे की वीडियो बनाई थी, सुसाइड नोट दिया था, उसकी तो न्यूज़ कहाँ कौन ध्यान दे रहा है उसके ऊपर? कोलकाता रेप केस का क्या हुआ? एयर पॉल्यूशन का क्या हुआ? क्या हुआ? मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि आप दो ध्यान यार, लेकिन आप किसी की लाइफ में इतना इंटरप्ट कर रहे हो ना, इतना ज़्यादा पुश कर रहे हो कि वो लाइफ ही नहीं जी पा रहा। दैट इज़ रॉन्ग। क्रिएटर है, वो भी इंसान है, गलती उससे भी होती है और उल्टा उसने माफ़ी भी माँगी है। समय रैना का क्या था यार? समय रैना का तो सिर्फ शो था, वो लोगों को एंटरटेन कर रहा था। हो सकता है कुछ लोगों के लिए वो डाइजेस्टेबल ना हो। पेवॉल के पीछे था, ₹60 का सब्सक्रिप्शन देना होता है तब जाके वो आप एक्सेस कर सकते हो वीडियोज़ को। उन वीडियोज़ पे 25-25, 30-30 मिलियन व्यूज़ हैं। 30 मिलियन लोग उसको देख रहे थे हर एक वीडियो को। उनमें से ये जो चिल्ला रहे हैं ना, वो लोग भी थे। तब तो कुछ नहीं हुआ। 3 महीने से ये शो चल रहा है, कुछ नहीं हुआ, वल्गैरिटी तो तब भी थी, लोग 30 मिलियन लोग एन्जॉय भी कर रहे हैं उस चीज़ को। लेकिन अब क्या हो गया एकदम से? अब अचानक से लोगों के अंदर वो समाज और यूथ वाली चीज़ें कहाँ से आ गईं? क्या आपको नहीं लगता ये प्रोपेगेंडा है? जस्ट बिकॉज़ एक बंदा इतना ज़्यादा फ़ेम कमा गया, इतने ज़्यादा पैसे कर गया कमा गया, तो लोगों को ये बात हज़म नहीं हो रही कि यार हमें भी तो पॉपुलैरिटी चाहिए। इस वजह से भी तो हो सकता है ये सब। जस्ट एक ओपिनियन है, इतना सब कुछ जो ये 3 दिन से चल रहा है वो देखने के बाद ये मेरा ओपिनियन है कि क्या इसको दूसरे नज़रिए से भी देखना चाहिए? सिर्फ़ मेनस्ट्रीम मीडिया क्या कह रहा है उसके ऊपर फ़ोकस नहीं करना चाहिए। अलग-अलग एंगल्स भी आप अपने दिमाग से सोचिए कि क्यों हो रहा होगा ऐसा? और क्या गलत है, क्या नहीं, मैं कोई नहीं होता आपको समझाने वाला। सबके अपने-अपने पर्सपेक्टिव्स हैं। मेरा पर्सपेक्टिव सिर्फ़ इतना है कि हाँ, उसने गलत किया, उसको ध्यान देना चाहिए था कि वो कौन से प्लेटफ़ॉर्म पे क्या बोल रहा है और उसको कितने लोग देख रहे हैं। पर उसने उस चीज़ की माफ़ी माँग ली है एंड समय रैना अपने आप में ही पनिश हो गया। उसने तो कुछ बोला भी नहीं था, उसका तो शो बंद हो गया। 10 साल की मेहनत खराब हो गई, समझ रहे हो? अपॉलजी हो चुकी है एंड आई थिंक माफ़ी भी मिल जानी चाहिए। इतना बड़ा इश्यू है नहीं जितना ये क्रिएट किया जा रहा है। सो इट्स अप टू यू। मैं सिर्फ़ अपना पॉइंट बताने आया था, बाकी आप लोग बहुत समझदार हैं। मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग क्या सोचते हैं।